तो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में एक और बार मैं आ चुका हूँ फनी वीडियो के साथ। तो गाइस बहुत अलग लेवल वीडियो होने वाली है। तो गाइस इसका सेकंड पार्ट भी अगर चाहो तो मैं ला सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट है क्योंकि ये ठीक है। और गाइस आप सोच रहे होगे भाई ठंड हो रही है और आपने कुछ पहना नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को गर्मी नहीं लगती है। अपना भाई यूं ही है, अपना भाई को गर्मी नहीं लगती, आपके भाई को। तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे घर वाले के जो घर में हमेशा कलेश करते रहते हैं। मेरे घर में छोटी-छोटी बात पे कलेश हो जाता है। सुबह होता है और सबसे पहले मम्मी पापा का कलेश शुरू हो जाता है। मेरा बच्चा का टीवी का रिमोट का ये का है वो का है, मेरा सुबह का चाय का है। घर की नौकरानी हूँ तो ये का है वो का है, सब चीज का ठीक। भाई ये चीज तो होता है भाई, मेरे घर में भी होता रहता है। जैसे कि भाई पापा सुबह सुबह उठे पहले चाय बना दे। हाँ मम्मी चाय बना नहीं बनाएंगी थोड़ी देर पहले। भाई मम्मी खाना ही बनाती है भाई, उनको रोटी वोटी सब पैक करना, टिफिन वगैरह सब पैक करना होता है। तो भाई कुछ नहीं बनाते उस टाइम पे, ठीक है। बाद में नीचे आता है पापा, हाँ भाई चाय नहीं बनी। पापा गुस्सा कर रहा है उसके पीछे, चाय नहीं बनाई, वो काम पे वो जॉब पे रहना, ये वो फलाने का ना। तो भाई सबके घर में ये होता होगा भाई, आपके घर पे भी होता होगा, नोटिस करना किसी दिन। ये तो हर मौके पे लड़ते हैं, साथ ही हम भाई बहन भी कम नहीं है। सुबह होते ही भीख मंगों की तरह कभी बिस्कुट के लिए तो कभी मैगी के लिए लड़ते हैं। और बता नहीं क्यों मेरे भैया का नजर हमेशा मेरी प्लेट में क्यों रहता है। चाहे उसके प्लेट में ब्रह्मांड का सारा खाना क्यों ना हो, फिर भी उसका नजर मेरे प्लेट में वो एक टुकड़े खाने पे ही होगा। उसका हाथ मेरे प्लेट पे आता है, से मेरे नुकीले दांत उसके हाथों में पड़ते ही। भाई इसमें मेरे को एक बात समझ नहीं आई। खाना तो भाई चलो नाखून मारा इस लड़की ने, हाथ पे नाखून मारा अपने भाई के, है ना, लेकिन खाना क्यों खिलाया है इसने, ये समझ नहीं आया भाई। देख के मम्मी पापा बच्चा नहीं जानवर पैदा किया है, जानवर। पापा जॉब पे नहीं गए क्या लग रहा है भाई, देखना घर में ही रहते हैं पापा, बिना किसी चीज के भाई पैसा आ रहा है। अरे का बच्चा मैगी के लिए लड़ रहा है, खाना पीना नहीं देता तो मैं तुम लोगों को। अब जानवर का बच्चा तो जानवर ही होगा ना। अरे मेरी प्यारी बेबी, बच्चा में ना क्या, तुमने भी तो साथ दिया था। और मेरे पापा भी कम नहीं है, किसी भी चीज में मम्मी के साथ मुंह लड़ाते रहते हैं। उनको पता है इस औरत के साथ मोहल्ले में कोई नहीं लड़ सकता, फिर भी वो क्यों आ जाते मेरी मम्मी से जुबान लड़ाने। ये पापा लोग हर बात पे लड़ते, कहीं पे भी शुरू हो जाते, कहीं बाहर जाना होगा चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मेरा जूता किधर है, अरे मेरा चश्मा किधर है, इधर ही तो रखा था। इस घर में कोई चीज मिलती क्यों नहीं है, मेरा गमछा किधर है, मैं लेटा रहा हूँ। अरे पापा मुझे क्या पता, मैं सारी चीजें अपने बूट में लेके थोड़ी घूमता हूँ। और गलती से भी कभी बाप के सामने मुंह खुल जाए तो भाई कांड हो जाएगा कांड। अब तुम्हें भी कहा जाएगा कि तुम धरती में पैदा ही क्यों। भाई जो पिटाई लगती है ना, उसके बाद जब उल्टा बोल दो, उसके बाद जो लगते हैं ना भाई, मुझे पता है। अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम्हें बेल्ट, जूते, चप्पल और पता नहीं कौन सा अस्त्र शस्त्र निकाल के दौड़ाएगा। बाप से मुंह लड़ाएगा, यह दिन देखने के लिए वैसा क्या था तेरे को। नालायक औरत, कहाँ भाग रहे तू, रुक। लोगों के होते पापा, पापा जी, डैड, डैडी, हमारे हैं बाप जो एक थप्पड़ में कुंड से जान निकाल देता है। लोगों के पापा बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने वो रील देखी होगी, एक बंदा है ठीक है, उस बंदा फनी रील बनाता है, वो भी फनी वीडियो। वो बंदा, उसकी वीडियो में आपको शो करवा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट में दे दो, दोनों चीज में। भाई उसकी वीडियो देखना, जैसे ये डायलॉग मान बोल रही है ना, सब लोगों के होते हैं डैड, डैडी जी, पापा, मेरे होते हैं बाप, हमारे हैं बाप मतलब, है ना। तो भाई ऐसा ही इसने ये कॉपी करा उसमें से स्टाइल। सोचा फ्यूचर में क्या करोगे, हमारे बाप पूछते नहीं, सीधा आगे बताता है। कुछ करना धरना तो है नहीं तुम दोनों को, बस घर में बैठ के जिंदगी भर भूखाओ। लोगों के पापा को सिर्फ अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, हमारे बाप को अपने बच्चे छोड़ के दुनिया के सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। सब्जी वाले का लड़के को देख, सब्जी वाले का लड़का ने टॉप किया है, अब तो आईपीएस भी बन जाएगा और तुम लोग बस घर में बैठ के पूंड रगड़ते रहो। अरे कौन है ये सब्जी वाले का लड़का, इस सब्जी वाले के लड़के ने घर में अशांति फैला रखा है। हर दिन कोई आईपीएस बन जाता है, हर दिन मेरा बाप हमें कुटता है। भाई अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना कोई हमारे माँ बाप से सीखे। लोगों के माँ बाप खाना खिला के बच्चों को बड़ा करते हैं, और हमारे माँ बाप दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते करते बना के हम लोगों को आते जाते किसी से भी कंपेयर कर देंगे। देख कितना मेहनती लड़का है, और तू बस दिन भर फोन चला। ये वाला सीन तो मेरे संग भी हुआ है भाई, मतलब जैसे कि साथ में सामने से कोई जा रहा होगा ना, काम कर रहा होगा मेरी उम्र का बच्चा, तो भाई उसको देख के मेरे घर वाले बोलेंगे कि यार देख वो देख, तू का वो इतने छोटा होकर काम कर रहा है और तू इतना हो गया बड़ा हो गया, हमारे मतलब हमारी छाती पे बैठ के खा रहा है, और हमारी छाती पे बैठ के खाएगा पूरे साल, पूरे जन्म। अब आप मिले हैं ना, कोई कदर ही नहीं है, दिन भर बस फोन चलाना है। रास्ते रोड पब्लिक कुछ नहीं देखेंगे, कहीं पे भी मारना पीटना चालू कर देंगे। कभी कभी तो खुद पे ही दया आते कि क्यों पैदा हुए हम नहीं वाला लगता भाई, जहाँ मर्जी मारने लग जाते हैं घर वाले भाई। अरे मेरे बाप माफ कर दो, गवार बन के पैदा हो गया इतना। आपका ही बेटा हूँ, आपके ही टट्टों से निकला हूँ पापा, आई लव यू पापा।
हमारे घर में सिर्फ मम्मी पापा का कलेश ही नहीं होता, सबसे बड़ा कलेश तो मम्मी और दादी के बीच होता है। हर 15 मिनट में दादी और मम्मी के बीच किसी न किसी टॉपिक पे डंग छिड़ जाता है। दादी सुबह उठते बोलेगी कैसा बहू है, सुबह तो 6 बज रहा, अभी तक चाय नहीं मिला, कुछ काम नहीं आता और करो लव मैरिज, माँ की बात मत मानो। अब मम्मी दादी के मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकती, तो गुस्से में जाके किचन में बर्तन फेंक रही है, बाथरूम में जाके मग फेंक दे रही है, और फिर ये सब जाके पापा के मुंह पे लग जा रहा है। फिर पापा गुस्से में अपना गंजी बनियान फाड़ दे रहे हैं। फाड़ दूंगा मैं सारी चीजें, मैं सब फाड़ दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे इसमें चीजों की क्या गलती है, कभी कपड़ा फाड़ दे रहे हो, कभी चीजें फेंक दे रहे हो। और फिर ऐसे भारी माहौल देख के दादी मस्त हरिओम 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 बोल के मंदिर चली जाएगी, और उठता तीर आगे हमारे मुंड में घुस जाएगा। थोड़ी देर पहले इन दोनों का महाभारत चल रहा था, अचानक से दोनों एक टीम होके हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे नालायकों, पूरा दिन बस फोन चलाते रहो, पढ़ना लिखना तो आता नहीं इनको। मैं बोल भी किसको रही हूँ, इनका तो पूरा खानदान ही गवार है। अरे मुझे देख के क्यों बोल रही हो, मैं तो पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट था, तुम्हारे प्यार का चक्कर में फेल हो गया हो तो। ऐसी छोटी मोटी कलेश तुम्हें सिर्फ हम मिडिल क्लास फैमिलीज के घर पे ही देखने को मिलेगा। अमीरों का सिस्टम ही अलग है, उनको गुस्सा आते तो शॉपिंग पे चले जाते, पैसे उड़ाने लगते हैं। अरे गुस्से में पैसे कौन उड़ाता है, उससे अच्छा मुझे जीपे कर दो, गरीब का भला हो जाएगा। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, अमीर लोगों पे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अमीर चाहे फटा पुराना कपड़े क्यों ना पहने, तुम उन्हें घर का पोछा मारने वाला कपड़ा पहना दो, फिर भी वो अमीर ही दिखेंगे। पर हम मिडिल क्लास लोग जितना मर्जी उतना कपड़ा पहन ले, सारा H&M से कपड़े खरीद के पहन ले, फिर भी भीख मांगे और गरीब ही दिखते हैं। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? भाई तुम कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहनो, फिर भी लगोगी तो भीख मांग के मिडिल क्लास ही। और अमीर लोगों का बाल कटवाने का भी अलग सिस्टम है, ये लोग 4-4 हजार के बाल कटवा के आते हैं, और पता भी नहीं चलता कि भरमुंजी ये लोग बाल काट के आए कि नहीं। पर हमारे घर में तो अलग सीन रहता है, मम्मी बिस्तर के नीचे से 50 रुपया निकाल के हाथ में दे देगी और बोलेगी बाल एकदम छोटे छोटे कटवा के आना, पहले जैसा लंबा नहीं रहना चाहिए, 50 रुपया फ्री में नहीं आता। क्या बोला मैंने? बाल छोटे छोटे कटवा के आना है। हाँ ठीक है जाओ। फिर काट के आओगी तो बोलेगी 50 रुपया बर्बाद कर दिया, मेरा बाल काट के आया कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया छोटे छोटे बाल काटने का क्या मतलब है। मैं अगर टकला भी करवा के जाऊँ ना फिर भी बोलेंगे। भाई एक बार बताओ ना, मैंने मेरी कटिंग भी आज की है, मैंने भी कटिंग आज ही कराई है, ठीक है भाई। मैं घर में घुसा ना, जब घर में घुसते मेरे को भाई सारे बंदे बोलेंगे हाँ अच्छी कटिंग है, बट सबने बताओ एक ही चीज बोली, छी कितना गंदा लग रहा है। मतलब पैसे वेस्ट करवा दिए, पूरे सारे के सारे पैसे वेस्ट करवा दिए, हमारे बाल अच्छे करवाने से छोटे बाल नहीं करा सकता, लग ही नहीं रहा कि हमारा लड़का है। भाई ये वाला सबसे गंदा लगता है मेरे को भाई, बाल वाला। क्या करके आया है, थोड़े और छोटे नहीं कर पाया? अरे और कितना छोटा करो, आपकी मुंडी काट के फेंक दो। गंजा हो गया भाई वो, और कितना चाहिए है। ये मम्मी पापा लोग कभी अपने बच्चों से खुश क्यों नहीं रहते? मैं कितना भी अच्छा बनने का कोशिश कर लूं, पर उनकी नजर में तो एक नाकारा निठल्ला नालायक औलाद ही रहूंगी। कुछ अच्छा करो आके थप्पड़ मार देंगे, कुछ बुरा करो तब तो पक्का आके थप्पड़ मार देंगे, और कुछ ना करो तो थप्पड़ मार मार के हवा में उड़ा देंगे। भाई इनका तो सिस्टम सेट है, बच्चों को खिलाओ पिलाओ और जम के थप्पड़ मारो, लाइफ का बुरा स्ट्रेस बच्चे पे निकाल के ढह मारो। इतना थप्पड़ खा खा के अब तो शक्ल भी लोहे का हो गया है। अब बताओ मेरे जैसा एक नल्ला इंसान जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो घर में बैठ के क्या करेगा? फोन चलाएगा ना। ऑफ कोर्स दुनिया में इतना दुख दर्द है, फोन में रील देख देख के थोड़ा खुश हो लेती हूँ, लेकिन इन्हें उससे भी दिक्कत है। पूरा दिन बस फोन पे घुसे रहे, आंखें खराब हो जाएगी सुअर के औलाद। कभी तो बिना फोन के बैठ जाया कर, पढ़ाई लिखाई कर ले, फोन छोड़ वरना थप्पड़ मार के रट्टी निकाल दूंगी। फिर मैं जैसे ही फोन छोड़ के किताब खोल के बैठती हूँ तो घर में किसी न किसी को चाय की चुस्की लेने का मन करता है। बेटा एक कप चाय बनाना, तो गला सूख गया है। इनको चाय पीने का मन करे तो मेरी याद आ जाती है, चाय वाली बना रखा है घर का। इनको बात बात में चाय पीना होता है, गला सूख जाते तो पानी पी के प्यास नहीं बुझाते, चाय पियेंगे लोग। मैंने अपनी जिंदगी में इतने चाय बनाए, अगर टपरी खोल के बैठ जाती तो आज करोड़ों की मालिक होती। मेरे घर वाले ना शांति से मुझे पढ़ाई करने देते और ना ही फोन चलाने देते हैं, बस चाय बनाते रहो चाय बनाते रहो चाय बनाते रहो। और अगर गलती से कभी चाय में चीनी कम हो गया तो भाई शामत आ जाएगी, तो रैपटा मार के फेंक देंगे, बोलेंगे जा अब चाय। भाई मैं बताता हूँ चाय वाला सिस्टम तुम क्या करना, देखो अगर तुम्हारे को घर वाले तुम्हारे बोल रहे बार बार बोल रहे चाय बना, कोई आ रहा है चाय बना, मेरे लिए चाय बना, सुबह उठे चाय बना, रात को सो रहे चाय बना, तो जब चाय बना के बोल रहे ना भाई, तुम एक बार अच्छी बनाओ, 2 बार अच्छी बनाओ, तीसरी बार में ना भाई चीनी इतनी ठोक के डाल दो ना, सामने वाला बंदा खुद सोचे भाई मैंने चाय बनवाई क्यों, उससे बार बार बनवाई क्यों, है ना भाई। फिर बाद में लेकिन डायलॉग पढ़ते हैं भाई कि चाय चीनी खराब कर दी, चाय पत्ती खराब कर दी, दूध खराब कर दी, सब कुछ खराब कर दिया और चाय भी अच्छी से नहीं बनी। तो भाई अगली बार से तुमसे चाय बनाने से पहले ना 100 बार सोचेंगे बंदे, 1-2 बार बनवाएंगे बस, उसके बाद नहीं बनवाएंगे तुमसे। यह ट्रिक एक बार अप्लाई करके देखना। तब जिंदा हो उनकी गुलामी करो, फिर भी कभी खुश नहीं रहते। हाँ हाँ, अगर कभी गलती से 95% आ जाए मेरे पेपर में तो ये नहीं बोलेंगे कि शाबाश बेटा शाबाश, कितना मेहनत किया वो बेचारे ने 95% लाने के लिए। नहीं, इनको वो 5% क्यों नहीं आया उससे दिक्कत है। पूरे 100 में से 100 क्यों नहीं आए? 95% तो कोई भी लेके आ। भाई उसमें मेरे को 0 दिखा था पहले, है ना, मेरे को 0 मार्क्स। मैं उस टाइम पे रोक के बोलने वाला था तुम्हें, बट लेकिन उसी टाइम इसके 95 मार्क्स हो गए 100 मार्क्स में से 95% मार्क्स हो गए इसके भाई तुरंत ही। का
बेटा रात की रोशनी में पढ़ के 95% लाता है। और तुझे तो हमने एलईडी बल्ब के नीचे भरा है, फिर भी 100 में से 100 कैसे नहीं आए? बाप खून पसीने के पैसे से कमा कमा के पढ़ा रहा है, बाप का गान छिल जा रहा है ऑटो चला चला के, फिर भी इनसे 100 में से 100 नहीं लाया जा रहा। मैंने और तेरे पापा ने कितने सपने देखे थे कि जैसे हर ऑटो वाला और सब्जी वाले का बेटा गरीबी में पढ़ के 100 में से 100 लाता है, वैसे तू भी लाएगा, पर तेरे से तो वो भी नहीं हो पाया। बस पूरा दिन फोन चलाते रहे, रोक अब तू। ये हमारे माँ बाप का एक्सपेक्टेशन का लेवल हमेशा सीधा फोन पे। वो चाहते हैं उनके बच्चे क्लास टॉपर हो, हर एग्जाम में 100 में से 100 लाए, फिर दुकान में जाके बोले पापा आज से दुकान में संभाल लूंगा, आप जो अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करो। और घर में मम्मी आज से घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, आज से मैं घर संभालूंगी, आप जाके सीरियल देखो जल्दी से। ये चाहते हैं कि हम हर साइड से अच्छे हो, पर इनको कौन समझाए, हमें तो किसी भी साइड से अच्छा नहीं होना। इतना स्ट्रगल तो हमसे होता ही नहीं, हमें तो बस घर में पूरे दिन पड़े रह के फोन चलाना और मुफ्त की रोटी तोड़ना है। तो यहाँ पे होता वीडियो खत्म, बट तुम लोगों की भी मैंने ओके तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो हो चुकी है खत्म, तो मैं